श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना धन्ना का परिवार धन्ना की खोज करते करते वन वन ग्राम ग्राम भटकते कौशाम्बी नगरी के बाहर धनपुर गांव में पहुंच गया और धन्ना के द्वारा जो तालाब खुदवाया जा रहा है, उस तालाब के निर्माण कार्य में मजदूर बनकर मजदूरी कर रहा है। धन्य कुमार तालाब के कार्य का निरीक्षण करने के लिए स्वयं जाता है, सारा कुछ देख रहा है और नजर पड़ी अपने परिवार पर। देखते ही पहचान लिया, माता पिता को देखा, भाई भाभीओं को देखा और अपनी पत्नी सुभद्रा को देखा। उनकी दीनहीन दशा देखकर मन को बड़ा खेद हुआ। विशेष रूप से सुभद्रा को देखकर तो ध्यान वहां से हटा ही नहीं। मन में इतना ज्यादा दुख हुआ, सोचता है कहाँ इतने धनवान परिवार की बेटी और मेरे जैसे धनपति की पत्नी, और आज इसकी क्या स्थिति हो गई। इसीलिए कहते हैं ना, समय बदलते पता नहीं चलता। आज इतना पैसा है कि संभाले नहीं संभल रहा और कल पलक झपकते क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और आज इतनी दीनहीन दशा है और कल अरबपति बन जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। पर सुख के बाद जब दुख आता है तो उसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है। कुसुम श्री और सोमा दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वे नहीं आई, वे अपने पिहर चली गई होंगी। और ये सुभद्रा धन्य है इसका साहस, ये भी अपने पिहर जा सकती थी, पर इसका पति प्रेम, इसका शील, इसका धर्म पिहर जाने से रोकता होगा। तभी ये मेरे माता पिता के साथ इतने कष्ट सह रही। और वास्तव में
जो शीलवती सती नारियां होती हैं उनके जीवन में कष्ट आते ही। इतिहास उठा करके देख लो, महासती सीता, कितने कष्ट आए जीवन में। महासती द्रौपदी, जिसे राजा पद्मोत्तर अपहरण करके ले गया और पता नहीं कितने कष्ट दिए। कलावती, जिसके पति ने ही उसके हाथ कटवा दिए थे, सुनी है ये कहानी। राजा शंख किसी कार्य से नगर से दूर गए और पीछे से कलावती का भाई उससे मिलने आया और अपनी बहन को उपहार के तौर पर कंगन दे करके गया। उन कंगनों के ऊपर उस भाई का और कलावती का, भाई बहनों का दोनों का नाम लिखा था, जय सिंह और कलावती। और वे कंगन उसने भाई का उपहार था अपने हाथों में पहन लिए। जब राजा शंख वापस आए, कलावती सोई थी, उसके हाथों में कंगन देखे, कंगनों पर नाम देखा तो मन में उल्टा संदेह आ गया। पता नहीं था भाई का नाम जय सिंह है या उसके कर्मों ने उसे भुलवा दिया। कुछ भी हुआ, राजा को संदेह हुआ और सेवकों को कहा ले जा करके इसके हाथ काट दो। जंगल में ले जा करके हाथ ही काट, बताया भी नहीं क्यों काटे। इतना कुछ होने के बाद भी कलावती के मन के अंदर अपने पति के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, एक ही भाव है कि पति ने जो दे दिया वो स्वीकार, प्रेम दिया वो भी स्वीकार और घृणा दे दी वो भी स्वीकार। सुख भी तेरे दिए, दुख भी तेरे दिए, जब ले लिया तो सब कुछ ले लिया। महासती मृगावती, जिसके पति की युद्ध में मृत्यु हो गई और चंड प्रद्योत राजा ने जिसे पाने का बड़ा प्रयास किया, पर मृगावती ने इतनी सूझबूझ के साथ काम लिया कि अपना शील भी बचाया, अपना धर्म भी बचाया और अपने सारे काम भी बना लिए। ये भी एक इतिहास है, ये भी एक कहानी है। धन्ना विचार करता है, पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी के मन के अंदर हमेशा पति के लिए प्रेम रहता है। धन्य होती हैं महिलाएं जो प्रेम निभाने की कला जानती। पुरुष का क्या है, आज किसी पे मन आ गया, कल किसी पे मन आ गया, आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है। पुरुष तो भंवरे के समान होता है, पर नारी महान होती है जिसके सामने एक बार समर्पण कर दिया, उसके सामने फिर कभी भी द्रोह की भाषा नहीं बोली। ऐसे ही ये सुभद्रा, जब मैं घर छोड़ करके आया, इसको भी बड़ा क्रोध आया होगा, बड़ा दुख हुआ होगा। मैं इन्हें बिना बताए आ गया, इसको भी बड़ा दुख हुआ होगा, पर फिर भी इसने मेरी शिकायतों को भुला दिया और मेरी खोज करने के लिए यहाँ पर कष्ट सहन कर रही है। धन्य है सुभद्रा। मन में बड़ा आदर का भाव है, प्रेम का भाव है, सम्मान का भाव है, पर साथ ही साथ एक भाव आ रहा है, ऐसे समय के अंदर भी मैं एक बार इसके शील की परीक्षा जरूर लूं। बेशक इसने सारे सुख ठुकरा दिए मेरे लिए, पर परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। ऐसे सोचते सोचते घर आ गया। रात को सोने के लिए बिस्तर पे लेटा है, पर बार बार मिट्टी खोदते हुए पिताजी
और मिट्टी ढोते हुए माता जी, भाई भाभियां और सुभद्रा का चेहरा सामने आ रहा है। दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है, सोचता जा रहा है, आज तो नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे पराई स्त्री पर पुरुष से दूर रहती है, ऐसी नींद उसकी आंखों से दूर भाग गई। सारी रात बीत गई, चैन नहीं पड़ा। सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और तालाब के ऊपर अकेला ही पहुंच गया। अधिकारी ने देखा, सेठ जी तो अकेले नहीं आते, साथ में और इतने लोग आते हैं, आज इतनी सुबह सुबह और अकेले ही आ गए। लगता है दिमाग में कोई योजना होगी, कोई काम कराने का नया तरीका दिमाग में आया होगा, वो बताने आ गए होंगे। उठ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके सम्मान में आगे आ गया। धन्ना बैठ गया, अधिकारी हाथ जोड़ के खड़ा है और धन्ना ने पूछा, ये नए मजदूर कहाँ से आए, कौन है? अधिकारी कहने लगा, परदेसी हैं, काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर अपना परिचय नहीं दे रहे, बस इनके नाम लिखे। कहाँ से आए, क्यों आए, क्या लगते हैं एक दूसरे के, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। बस इतना ही बताया है कि ये इनके नाम हैं, इनको काम चाहिए था। पुराने कुछ मजदूर काम छोड़ के चले गए, उनकी जगह पे इनको मैंने क्या कर लिया, लगा लिया। अच्छा, सेठ धनसार को बुलाया और बुला करके पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, मजदूरी क्यों कर रहे हो? धनसार भी, जो इज्जत वाले लोग होते हैं, वे ऐसी विपत्ति के समय में अपना पूरा परिचय नहीं, अगर पूरा परिचय दे दे, सारी बात बता दे, तो और भी अनेक प्रश्न खड़े हो जाते। अगर वो बता देते कि हम ऐसे ऐसे पुत्र को ढूंढने आए, तो पुत्र क्यों गया, कहाँ गया, और पता नहीं कितने प्रश्न आ जाते हैं। धनसार ने भी गोल मौल करके अपना पूरा परिचय नहीं दिया और बस ये बताया, जरूरत थी पेट भरने के लिए, क्योंकि पेट सबसे बड़ी समस्या। पेट भरने के लिए इंसान ना जाने क्या क्या कर जाता है। ये एक ऐसा खड्डा है, सुबह भरो शाम को खाली और शाम को भरो सुबह खाली। रोज की समस्या है, एक दिन की थोड़ी है। इस पेट को भरने के लिए तो इंसान सोचता है जूठा भी मिल जाए वो भी खा लूं। वास्तव में भूख क्या होती है ये इन्हीं लोगों को पता होता है जिनके पास खाने को नहीं होता। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं क्या खाएं जिससे भूख लगे। हाँ, अमीर लोग क्या सोचते हैं, क्या करूं जिससे भूख लगे, और जिनके पास नहीं है वो ये सोचते हैं क्या खाएं जिससे भूख ना लगे। धनसार कहने लगा कि भूख की समस्या हल करने के लिए यहाँ पे काम मिल रहा था, जिसे काम करना है उसको तो काम से मतलब है, कहीं भी मिल जाए कैसा भी मिल जाए, हम मेहनत करते हैं और पेट भरते। और यहाँ पे जब से आए हैं आपकी बड़ी कृपा है, दोनों समय का भोजन भी मिल रहा है और साथ में धन भी मिल रहा है। बहुत मौज है, बड़ा आनंद है। उसकी बातें सुनकर
धन्ना कहने लगा अधिकारी से कि देखो ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र मिट्टी खोदने की नहीं है, ये और इनकी धर्म पत्नी, इन दोनों को मिट्टी खोदने के काम में नहीं लगाना, इनको बस एक ही काम सौंप दो, ये बाकी मजदूरों की निगरानी करें, इनकी आज्ञा के अनुसार काम हो, इनका काम बस सुपरविजन का होना चाहिए, कोई मुश्किल काम इनसे नहीं लेना है, इनको सबका अधिकारी बना दो। अधिकारी को तो जो मालिक ने बोल दिया उसने वही करना है। आज से धनसार और शीलवती बाकी सबकी क्या करने लगे, देखभाल निगरानी करने लगे, काम कैसे करना है, ठीक करना है, समय नष्ट तो नहीं कर रहे, इधर उधर बातें तो नहीं कर रहे, अपनी निगरानी में उनका काम शुरू हो गया और सब अब इनको अपने मालिक की तरह देखने लगे। सेठ देख रहा है जल्दी जल्दी काम कर लो, और नहीं देख रहा है तो होता ही है ऐसा। अगले दिन फिर धन्ना उस स्थान पे आता है, धनसार को बुलाता है और पूछता है, क्यों जी काम ठीक चल रहा है, सब लोग ठीक कर रहे हैं ना, आपके ऊपर सारा भार है, आपने ही काम करवाना है इनसे, आपकी जिम्मेदारी है। कहते हाँ जी, आपकी बड़ी कृपा है, मेहनत वाला काम छोड़ के बैठ के केवल ध्यान रखने वाला काम मेरे को दिया, आपकी बड़ी कृपा है और मैं पूरे ध्यान से करा रहा हूँ, नहीं कराऊंगा तो दाल रोटी कैसे मिलेगी, मेरे को अपना काम ईमानदारी से करना है। धन्ना कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास बैठो। पान मंगवाया, पान खिलाया, कुछ दो चार इधर उधर की बातें की और वहां से चला गया। अगले दिन फिर आया और अगले दिन जितने कर्मचारी थे, मजदूर थे, पुरुष थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, सबके लिए कपड़े लेकर के आया, सबको कपड़े बांटता है, अपने माता पिता को और अच्छे कपड़े देता है, अपने भाई भाभीयों के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ता और अपनी पत्नी सुभद्रा को तो अमूल्य वस्त्र देता है। और वस्त्र दे करके कहने लगा, सुभद्रा मेरे घर को अपना ही घर समझना, जब किसी चीज की जरूरत हो निसंकोच मेरे घर आ जाना, और हमारे घर पे हर रोज ताजी लस्सी, ताजा मक्खन, ताजा घी, ताजा दही सब कुछ होता है, आप लेने के लिए आ जाया करें। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, जिसके यहाँ पे पशु होते थे लस्सी लेने के लिए लोग छोटे छोटे बच्चों को भेज देते थे, महिलाएं चली जाती थी, लस्सी लेकर के आती थी, फ्री मिलती थी, कोई पैसे नहीं लगते थे और इसमें कोई संकोच भी नहीं होता था कि हम मांगने जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, देने वाले में अहंकार नहीं होता था कि हमारे से लस्सी लेके जा रहे हैं, और लेने वाले में भी ये तो एक प्रेम का संबंध होता था। और वो भी जमाने थे, कभी लस्सी मांगते थे तो दूध मिलता था, दूध कभी बिकता नहीं था, घर घर में पशु होते थे। ये तो अब जमाना है, पानी भी बिकता है, वो जमाना था जब दूध भी नहीं बिकता। चलो समय समय की बात है, लस्सी लेने आ जाया करो, ठीक है जी, बड़ी कृपा। रहने के लिए भी एक अच्छा मकान उनको दिलवा दिया, क्योंकि ये बड़े बड़े अमीरों के बहुत सारे मकान होते हैं, खाली पड़े रहते हैं, जरूरत नहीं होती है तो भी नए नए बनाते रहते हैं, पुराने तोड़ते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, पूंजी है
पूंजी को लगाना है कहीं भी लगाए तो ऐसे लगाते रहते हैं। बहुत मकान खाली थे, एक अच्छा मकान भी दे दिया, और धन सार को, उसके परिवार को तो ऐसा लगता है जैसे बहुत समय के बाद अब थोड़े सुख के दिन आए हैं। और तीनों बेटे तो खुश हो रहे हैं, हमारा भाग्य चमक रहा है। हाँ? जब बैठे बिठाए राजगद्दी मिल जाती थी तब वो चुभती थी, उन्हें ऐसे लगता था कि धन्ना दे रहा है, हमारा छोटा भाई दे रहा है, हम उससे क्यों ले, वो चुभती थी। अब थोड़ा थोड़ा कभी कपड़े मिल गए, कभी रहने की अच्छी जगह मिल गई, कभी लस्सी मिल गई, उसी के अंदर बड़े खुश हो रहे हैं। और चारों बहुओं की बारी लगा दी, एक दिन बड़ी जाती है लस्सी लेने, एक दिन दूसरे नंबर की, एक दिन तीसरे नंबर की, एक दिन सुभद्रा जाती है। और धन्ना ने अपनी पत्नी सौभाग्य मंजरी को समझा दिया कि देखो ये जो परिवार है मेरे को अपना मानता है, मेरे से बड़ा स्नेह करता है, इसलिए इनके यहाँ से जब भी कोई लस्सी लेने आए तुम बड़े प्यार से और खूब सारी लस्सी दे दिया करो। तो ठीक है, मेरे को क्या है, देनी है। द्वारपाल को भी कह दिया इस परिवार से कोई भी आए कभी किसी को रोकना नहीं, दिन में आए, रात में आए, सुबह आए, शाम आए, किसी को रोक टोक नहीं। ठीक है जी, जो आ गया। घर के द्वार खुल गए, बड़ी बहू आती है, बड़ी ताजी मीठी पाचक शीतल स्वादिष्ट लस्सी। लस्सी के लिए ऐसा कहते हैं कि देवलोक में बैठे इंद्र भी लस्सी अमृत हो, इंद्र भी तरसते हैं लस्सी के लिए। अमृत तो मिल जाता है पर उनको लस्सी नहीं मिलती। और सेठ ने कह दिया धन्ना ने कि जिस दिन सबसे छोटी बहू आए उस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना, उसको मक्खन भी देना, दही भी देना, बड़े प्यार से बातें करना, आदर सत्कार करना, क्योंकि प्रेम ही इंसान का श्रृंगार हो। दिल में प्रेम रखना, मुंह से मीठा बोलना, यही एक ऐसी चीज है जो परायों को भी अपना बना लेती है। ये वशीकरण मंत्र होता है, छोटी बहू का ज्यादा ध्यान रखना। अब जब सुभद्रा आती है तब तो बढ़िया मलाईदार दही भी देती है, लस्सी में मक्खन भी डाल के देती है, और बड़े प्यार से बातें भी करती है। कहती है सुभद्रा जिस दिन तुम आती हो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों तुम्हारे से मेरे मन में इतना प्रेम जागता है, मेरा मन करता है उनको मत भेजा करो, तुम खुद ही रोज आया करो। सुभद्रा कहती है सेठानी जी आप मेरे ऊपर इतना प्रेम रखती हो, ये तो मेरा अहो भाग्य है। और दोनों एक दूसरे से थोड़ा घुलने मिलने लगी, थोड़ा बातचीत करने लगी, और थोड़े दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। एक दिन सेठ जी की जुबान के ऊपर बात आ गई कि जब जब छोटी बहू जाती है तब तब माल ज्यादा मिलता है, बढ़िया मिलता है। इसका मतलब छोटी बहू ज्यादा अच्छी किस्मत वाली है, क्योंकि मांगने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, पर कोई कोई ऐसा होता है जिसको सब दे देते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है जिसे कोई देता कुछ नहीं बल्कि और सुना देते हैं। हाथ पैर नहीं चलते, काम नहीं कर सकते, कमा के नहीं खाया जाता, ऐसे भी सुनने को मिल जाते हैं। सबकी किस्मत अपनी अपनी होती है। चारों बहुएं लेने जाती हैं, जब 3 जाती हैं तब इतना कुछ नहीं मिलता, जब सुभद्रा जाती है तब तो आनंद ही आ जाता है। नारी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, पर एक अवगुण भी बहुत बड़ा होता है, और वो कौन सा है? उन्होंने बता दिया। दूसरे की प्रशंसा
सुन करके मन में ईर्ष्या का भाव। अब इन तीनों ने सुना, कहने लगी कमाल हो गया। अभी तक तो तीनों बेटे बेटे बोलते थे, आज बहुओं की भी जुबान खुल गई। कहने लगी पिताजी कमाल करते हो, पहले तो आपने धन्ना की प्रशंसा कर करके धन्ना को बिगाड़ दिया। वो जब देखो तब मुंह उठाता है, घर से भाग जाता है। और अब छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे, इसे भी बिगाड़ोगे। आपके अंदर बिल्कुल अकल है ही नहीं। सबको बराबर समझो, हम भी जाती हैं, हमें भी लस्सी मिलती है, इसे थोड़ा ज्यादा मिल गया तो क्या बात है। आप इसको किस्मत वाली कहते हो। पति इसका साथ नहीं है, पति इसको छोड़ के भाग गया, मजदूरी ये करती है, जमीन पे सोती है, ये किस्मत वाली है। हम है किस्मत वाली तो हमारा पति हमारे साथ है, और हम अपने पति के सामने हैं, हमें पति का प्रेम पूरा मिल रहा है। किस्मत तो हमारी है, इसकी क्या किस्मत है। ऐसी किस्मत तो भगवान किसी को ना दे। अब सेठ जी चुप हो गए। जब बच्चे बोलने लगे तो बड़ों को फिर चुप रहना पड़ता है, और आगे कुछ बोले तो और कुछ सुनने को मिलेगा, इससे अच्छा तो चुप रहो। पर सबकी निगाह में एक बात आ गई कि जब जब सुभद्रा जाती है तब तब माल ज़्यादा मिलता है, बढ़िया मिलता है। और थोड़ी थोड़ी मन के अंदर कहते हैं ना, एक बार अगर गांठ पड़ जाए तो खुलने के बाद भी वहाँ बल जरूर रह जाता है। कोई बात नहीं। ये बातें जब हो रही थी तो इन बातों को सुभद्रा भी सुन रही थी। अब सुभद्रा के मन में बड़ा ख्याल आया। सोचती है, मैं तो इन तीनों जेठानियों की सासू के समान सेवा करती हूँ, इनका आदर मान करती हूँ, इनसे इतना प्रेम करती हूँ, और ये मेरे बारे में ऐसे बोलती हैं, ऐसे सोचती हैं, जिससे ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना हो और वो अचानक ऐसा व्यवहार कर दे तो दिल एकदम टूटता है। सुभद्रा का दिल भी बड़ा टूटा, बड़ा ख्याल आया, आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरा पति मेरे साथ नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है, या तो मेरी गलती की वजह से गए। एक तो दुख है कि पति साथ नहीं, दूसरा दुख ये है कि अपनों की बातें सुननी पड़ रही है। इन्हीं के भरोसे तो मैं इनके साथ हूं और ये ही मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब मैं किसको बताऊं? किसी को अपना दुख सुनाने के लायक भी नहीं, कोई है ही नहीं। ना मैं किसी को बता सकती हूँ और ना ही ऐसी बातें सहन हो रही है। क्या करूं? सारी रात रोती रही, नींद नहीं आई। नींद कहाँ आनी थी? बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। अगले दिन लस्सी लेने का उसी का नंबर था। वो लस्सी लेने के लिए गई, रो रो करके आंखें सूजी हुई है, चेहरा उतरा है, मन परेशान है। ऊपर से हंस के दिखाने की कोशिश करती है पर हंसा भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा। बोलने की कोशिश करती है तो गला रूंध रहा। सेठानी सौभाग्य मंजरी कहने लगी, सुभद्रा आज क्या बात है? बड़ी उदास लग रही हो, लगता है रात भर सोई नहीं, रोती रही हो। क्या बात है मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी सखी हूं, मेरे को अपनी प्रिय समझो और मेरे को बताओ। माँ बाप की याद आ रही है, या घर में किसी से कहा सुनी हो गई, या किसी ने अपमान कर दिया, या कुछ और बात है? जो भी है मेरे को बताओ। सुभद्रा कहने लगी, सेठानी जी राजगृही नगरी के अंदर गोभद्र सेठ, वो मेरा पिता है, शालीभद्र मेरा भाई है, भद्रा मेरी माता है,
और किस्मत का धनी, महापुण्यवान, महात्यागी, धन्ना मेरा पति है। परंतु इन भाइयों के आपस के झगड़े की वजह से मेरा पति घर छोड़ करके चला। हम अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पर पति के दर्शन नहीं हो रहे। और ये दुख ऐसा दुख है कि जो पल प्रति पल मेरे को सताता है। सेठानी जी, इस बात को अपने तक ही रखना और किसी को। आपने मेरे दिल में अपने प्रति प्रेम जगाया है, इसलिए ये बात आपके सामने निकल गई, वरना मैं और किसी को बताती नहीं। यही दुख है मेरे जीवन में। अगर पति मिल जाए तो गरीबी में भी सुख है, और पति ना मिले तो अमीरी में भी दुख है। सुभद्रा की ये बातें सुन करके सौभाग्य मंजरी की आंखों में भी आंसू आ गए। जहां प्रेम होता है वहां दूसरे का दुख अपना ही दुख लगता है। आंखों में आंसू छुपाने का प्रयास करते हुए सौभाग्य मंजरी कहने लगी, सुभद्रा, तुम्हारा पति के प्रति इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, और इतनी तुमने तपस्या की। मेरा मन कहता है बहुत जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन, क्योंकि जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सुख आने की जानकारी देते। जैसे जब धूप बहुत तेज पड़ती है तो ये बारिश आने की सूचना होती है कि गर्मी इतनी है, उमस इतनी है, तो इसका मतलब बारिश आएगी। ऐसे ही जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब सुख आने ही वाला है। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे पति के दर्शन होंगे और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इन दोनों की बातें अंदर बैठा हुआ धन्ना बड़े ध्यान से सुन रहा। उठ करके बाहर आ गया, आ करके कहने लगा, सुभद्रा, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला गया, इतना समय हो गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम तो उसके लिए पल प्रति पल झूर रही हो, तिल तिल करके जल रही हो, और पता नहीं वो तुम्हें याद भी करता होगा या नहीं। तुम उसके इंतजार में पल पल पहाड़ की तरह बिता रही हो, और हो सकता है वो किसी और के रंग में रंग गया हो। तुम ये सोचती हो कि वो तुम्हें मिलेगा, पर मेरा अनुभव कहता है कि ये पुरुष जाति ऐसी होती है, पुराने प्रेम को बहुत जल्दी भूल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा पति मिलेगा तो शायद तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, इसलिए उसे भूल जाओ और मेरे घर में रहो। तुम्हें जो सुख चाहिए वो सारे सुख यहाँ मिलेंगे। अपने मन की सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे करना। और सौभाग्य मंजरी तुम्हें इतना प्रेम करती ही है, ये तुम्हें अपनी बहन की तरह अपनी सोत बना करके रख लेगी, स्वीकार कर लेगी। तुम रह जाओ मेरे साथ। अब ये बातें सुनी सुभद्रा ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उसको तो एकदम पारा हाई हो गया। कहने लगी, सेठ जी कमाल कर दिया, आप इतने समझदार होकर के
इतने गुणवान होकर के ऐसी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा तो सोच विचार करके बोलो। मेरा पति मेरे को बेशक छोड़ गए, पर एक पतिव्रता स्त्री को दो ही बातें प्यारी होती हैं, एक उसका पति और एक उसका शील। दो ही बातें प्यारी होती हैं। मेरे को भी दो ही चीजों से प्यार है, अपने पति से और अपने शील धर्म से। और सुन लो मेरी बात, जिसे अपना शील बचाना हो, धर्म बचाना हो, उसके पास अपना धर्म बचाने के बहुत तरीके होते। जिसे बचाना हो, मैं ऊपर से गिर करके प्राण दे सकती हूँ, अपनी जीभ खींच के प्राण दे सकती हूँ, मैं जहर खा के मर सकती हूँ, अग्नि में जल सकती हूँ, पर अपना शील धर्म कभी खराब नहीं करूंगी। आप ये सोचना भी मत कि कभी मेरे शरीर को हाथ लगा पाओगे। आप इतने सूझबूझ वाले, आप भूल गए रावण ने सीता का हरण किया था, क्या परिणाम आया सामने? कुल समेत उसका नाश हो गया। आप भूल गए मणिरथ ने मदन रेखा को पाने के लिए युगबाहु को मार दिया था, क्या परिणाम आया जानते? सुनाई थी ये कहानी भी शुरू। सर्प ने डस लिया, अपने घर तक भी पहुंच नहीं पाया था। और भी इतिहास उठा करके देख लो, जो जो पराई स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डालता है उसका समूल विनाश होता है। आप हमारे उपकारी हो, आपने हमें रोजगार दिया, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर रोजगार देने के अलावा मेरे प्रति अतिरिक्त स्नेह रखा। मतलब मैं लस्सी लेने आती तो मेरे को मक्खन दिया आपने, घी दिया आपने, दही दिया आपने, इतना कुछ मेरे प्रति स्नेह रखा। उसका कारण मेरे को आज समझ में आ रहा। कोई पुरुष बिना किसी कारण के उपहार देता है, मीठी बातें करता है, और बिना किसी कारण के अतिरिक्त स्नेह देता है, तो स्त्री को सावधान हो जाना चाहिए, दाल में कुछ काला है। आज समझ में आया कि क्यों मेरे साथ इतना स्नेह करते हो, और आज मैं प्रण करती हूँ आपके घर कभी दही लस्सी लेने के लिए नहीं आऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। जहाँ ऐसी बातें होती हो वो मेरे को ना देखनी है, ना सुननी है, और ना ही उनकी तरफ ध्यान देना है, मेरे को पसंद नहीं है। और सौभाग्य मंजरी, तुम मेरे को अपनी सखी बताती हो, तुम मेरे प्रति प्रेम रखती हो, और तुम्हारा पति मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, उसे तुम रोक नहीं रही। कोई पत्नी अपने पति का ऐसा व्यवहार किसी दूसरी औरत के लिए करता हो, सहन नहीं कर सकती, और तुम आराम से बैठी देख रही हो। ऐसा लगता है तुम भी मंदोदरी बन गई हो। जैसे मंदोदरी गई थी सीता के पास, सीता को समझाने के लिए, अपने पति को तो समझाया नहीं गया, सीता को समझाने गई, ऐसे तुम भी अपने पति को समझा नहीं रही हो। ध्यान रखना, हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, हम यहाँ पे कभी आएंगे ही नहीं। धन्ना कहने लगा, इतना कुछ बोल रही हो, एक बार और विचार कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा। देखो कितना कुछ है, सब कुछ तुम्हारे लिए,
न्योछावर है सब कुछ। बस अब तो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। कहने लगी, सेठ जी मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे को जाने दो, वरना शोर मचाऊंगी और आपकी सारी इज्जत। मैं नहीं चाहती हमारे उपकारी का कुछ अहित हो, हमारे उपकारी का अपयश फैले। इज्जत बचाना चाहते हो, मेरे को जाने दो। धन्ना कहने लगा, एक बार मेरी तरफ देख तो लो, क्या मालूम तुम्हारा धन्ना मैं ही हूं। कहने लगी, क्यों देखूं मैं पराये आदमी की तरफ? मेरे को पता नहीं है कि मेरा पति कैसा है। कहने लगे, तेरे को पता है पर तू अपने पति को पहचानती भी नहीं है, तू जानती भी नहीं है कैसा है तेरा पति। मेरे को देखेगी तो तेरे होश हवास सारे उड़ जाएंगे। एक बार ध्यान से देख, तेरा धन्ना मैं ही हूं। मैंने तो तेरे को पहचान लिया, तूने मेरे को पहचाना भी नहीं है। अब थोड़ा सा होश आया है, आवाज तो, बोलने की शैली भी। अब देखा जरा ध्यान से, वही हाव भाव, वही शक्ल सूरत, वही चेहरा मोहरा, पर अंदर से विश्वास नहीं आया। कहने लगी, अगर तुम धन्ना हो तो मेरा पूरा परिचय दो, मेरे पूरे परिवार के बारे में बताओ, धन्ना का पूरा परिचय दो, तो मेरे को विश्वास होगा कि तुम ही धन्ना हो। वरना एक जैसी शक्ल सूरत के मिलते जुलते बहुत होते हैं। अब धन्ना सुभद्रा को पूरी कहानी सुनाता है। प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर, धनसार सेठ, शीलवती सेठानी, उनके 4 बेटे, 4 बेटों में धन्ना सबसे छोटा। धन्ना के पुण्य के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ, वो घर छोड़ करके उज्जैनी गया। हाँ, और उज्जैनी में उसके जाते ही पूरा परिवार दीनहीन हो गया। वो भी उज्जैनी में आया, पूरे परिवार को अपने साथ बसाया। वहाँ पर भी भाइयों का झगड़ा हुआ। उज्जैनी छोड़ के राजगृही आया। राजगृही में कुसुमपाल सेठ का, बोलो, सूखा बगीचा हरा कर दिया। कुसुम श्री से विवाह हो गया। फिर राजा श्रेणिक का सेचनक हाथी बिगड़ गया, उसको वश में किया। श्रेणिक की बेटी सोमा से विवाह हुआ। फिर गोभद्र सेठ का उस धूर्त काणे व्यक्ति से पीछा छुड़ाया तो सुभद्रा से विवाह हुआ। हाँ, सारी की सारी कहानी सुना दी। और जब सारी की सारी कहानी सुनाई तो सुभद्रा, हाँ जी, एकदम जैसे मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो गई। ज्यादा खुशी भी इंसान से कई बार सहन नहीं हो, चरणों में गिर गई। थोड़ी देर तक तो रोती ही रही और फिर धन्ना ने उठाया, गले से लगाया और बस फिर गले कहाँ लगना था, फिर तो जो उलाने पे उलाने। हाँ, जब काफी टाइम के बाद बिछड़े हुए मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उलाने पे उलाने। और फिर मधुर मिलन क्या होगा वो आप आएंगे सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्द